आमतौर पर हर व्यक्ति को अपनी कमाई पर इनकम टैक्स देना पड़ता है। इनकम चाहे सैलरी से हो या आपके व्यवसाय से, टैक्स की देनदारी सबकी बनती है। इसे दाखिल करने के लिए अब आपके पास सिर्फ हफ्ते भर का समय बचा है। तय तिथि तक ITR ना भरने पर परेशानियां हो सकती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी लाइव और मैं हूं आपके साथ तरुणा कस्बा। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े हर सवाल पर, तो बने रहिए हमारे साथ। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट करीब आ रही है और इसे दाखिल करने के लिए आपके पास महज हफ्ते भर का समय है। ऐसे में दूसरे कामों को छोड़कर इस काम को निपटाना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि निर्धारित तिथि तक इनकम टैक्स रिटर्न ना भरने से आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। रिटर्न दाखिल करके आप आयकर भुगतान करने वाले लोगों की श्रेणी में आ जाते हैं। आयकर विभाग की ओर से ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि या डेडलाइन 31 जुलाई 2022 निर्धारित की गई है। इस तारीख तक करदाता वित्तीय वर्ष 2021 से 22 या आकलन वर्ष 2022 से 23 के लिए अपना रिटर्न भर सकते हैं। आयकर विभाग भी लगातार टैक्स पेयर से अपील कर रहा है कि आप अंतिम तिथि का इंतजार ना करें और जल्द से जल्द इस ज़रूरी काम को निपटा लें। नुकसान के बारे में बात करें तो तय तिथि तक आयकर रिटर्न दाखिल ना करने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं तो आयकर विभाग से नोटिस आ जाएगा। इसके बाद आपको टैक्स तो भरना पड़ेगा ही, साथ ही जुर्माना भी देना होगा। अब बात करते हैं निर्धारित तिथि तक ITR फाइल ना करने पर जुर्माने की राशि के बारे में। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। यदि आपकी कुल वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है तो फिर 1,000 रुपये तक पेनल्टी देनी पड़ सकती है। अब बात कर लेते हैं उन परेशानियों के बारे में जिनका आपको सामना करना पड़ सकता है। कोई भी बैंक या वित्तीय संस्थान किसी व्यक्ति को लोन देने से पहले उसकी आय पर गौर करती है। फिर अप्लाई करने वाले की वित्तीय क्षमता के हिसाब से लोन के पैसे दिए जाते हैं। ऐसे में आपके द्वारा फाइल किया गया इनकम टैक्स रिटर्न बहुत काम आ सकता है, क्योंकि इससे आपकी आमदनी की पुष्टि होती है। ऐसे कई वित्तीय संस्थान हैं जो महज आपकी ITR में दर्ज जानकारी के आधार पर ही लोन देते हैं। ऐसे में अगर आप ITR नहीं भरते हैं तो यहाँ आपको परेशानी हो सकती है। बैंक से लोन के अलावा अगर आप अपने लिए 1 करोड़ रुपए तक का बीमा कवर लेना चाहते हैं तो भी ITR आपके लिए काफ़ी मददगार होगा। इसकी वजह यह है कि बीमा कवर लेने के लिए बहुत सी बीमा कंपनियां आपसे ITR की मांग करती हैं। बीमा कंपनियां दरअसल ITR के ज़रिए आपकी आय और नियमितता की जांच करती हैं और उसी आधार पर अंतिम फैसला लेती हैं। ITR नहीं दिखा पाने पर बड़ा बीमा कवर लेने में दिक्कत हो सकती है। दरअसल सरकारी विभाग या फिर बड़ी कंपनियां ज़्यादातर उन्हीं कारोबारियों से उत्पाद खरीदने को वरीयता देती हैं जो कम से कम पिछले 2 से 3 सालों से ITR फाइल कर रहे हों। अगर आप ITR नहीं भरेंगे तो आप भी इस लिस्ट में शामिल नहीं हो पाएंगे, यानी आपके कारोबार के विस्तार की योजना में रुकावट आ सकती है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से आपको घर खरीदने और बेचने में या फिर बैंक में बड़ी रकम जमा करने के लिए और साथ ही म्यूचुअल फंड में निवेश करने में भी मदद मिल सकती है। अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं तो फिर म्यूचुअल फंड में बड़ी रकम निवेश करने पर परेशानी आ सकती है और आयकर विभाग से नोटिस भी आ सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के कई फ़ायदे हैं और इसे भरने में लापरवाही करने के नुकसान ही नुकसान। किसी बैंक से कर्ज लेना हो, TDS क्लेम करना हो, क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करना हो या फिर वीज़ा आवेदन की प्रक्रिया को आसान बनाना हो, ITR आपके बहुत काम आता है। इसके अलावा आय और पहचान के सबूत के तौर पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप भी अपना ITR समय से भरें और परेशानियों से दूर रहें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर भेजें और उन्हें भी ये याद दिलाएं कि उन्हें अपना ITR समय से भरना है। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।